नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अबिहा। जरा सोचिए, सुबह आपकी आंख खुलती है। आप बिस्तर से उठने की कोशिश करते हैं। शरीर में कोई तेज दर्द नहीं है, बुखार नहीं है, कोई बड़ी शिकायत भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अजीब सा लगता है। सीढ़ियां चढ़ते समय सांस पहले से जल्दी फूल जाती है। बाजार तक जाने में थकान महसूस होती है। कुर्सी से उठते समय शरीर भारी लगता है। और आप खुद से कहते हैं, उम्र हो गई है, अब ऐसा तो होगा ही। लेकिन क्या सचमुच हर बदलाव सिर्फ उम्र की वजह से होता है? पिछले कुछ समय में मेरे पास ऐसे कई लोग आए जिन्होंने यही बात कही। उनमें से एक व्यक्ति की उम्र लगभग 65 साल थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहिबा, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मुझे इतनी थकान क्यों रहती है। जांचें भी बहुत बुरी नहीं आई, दर्द भी नहीं है, लेकिन पहले जैसा दम नहीं रहा। मैंने उनसे ज्यादा सवाल नहीं किए। मैंने सिर्फ उनके हाथों की तरफ देखा और वहीं मुझे एक ऐसा संकेत दिखाई दिया जिसे वह खुद महीनों से देख रहे थे, लेकिन समझ नहीं पाए थे। यही वजह है कि आज मैं आपसे शरीर के एक ऐसे हिस्से की बात करने वाली हूँ जिसे हम रोज देखते हैं, लेकिन उसकी भाषा नहीं समझते। मैं बात कर रही हूँ आपके नाखूनों की। जी हाँ, वही नाखून जिन्हें हम अक्सर सिर्फ काटते हैं, साफ करते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन हो सकता है आपके नाखून आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हों। हो सकता है वे आपको उस समस्या का संकेत दे रहे हों जो अभी तक दर्द बनकर सामने नहीं आई। और सबसे हैरानी की बात यह है कि कई बार शरीर चुप रहता है, लेकिन नाखून सच बोल देते हैं। आज की इस बातचीत में मैं आपको कुछ ऐसे संकेत समझाऊंगी जिन्हें जानना खास तौर पर 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, नाखून किसी बीमारी की अंतिम पुष्टि नहीं करते, वे सिर्फ संकेत देते हैं। पुष्टि हमेशा डॉक्टर और जांच से ही होती है। फिर भी अगर हम इन संकेतों को समय रहते समझ लें, तो कई बार बड़ी परेशानी को जल्दी पहचानने में मदद मिल सकती है। और आखिर में मैं आपको एक बहुत आसान घरेलू निरीक्षण भी बताऊंगी जिसे आप आज ही कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, क्या आपने कभी गौर किया है कि स्वस्थ नाखून आमतौर पर हल्के गुलाबी दिखाई देते हैं? उसका कारण सिर्फ रंग नहीं है। नाखूनों के नीचे बहुत बारीक रक्त नलिकाएं होती हैं। जब शरीर में रक्त का प्रवाह ठीक रहता है, ऑक्सीजन ठीक पहुंचती है और पोषण सही मिलता है, तब नाखूनों का रंग भी सामान्य दिखाई देता है। लेकिन जब शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ होने लगती है, तो कभी-कभी सबसे पहले असर इन्हीं छोटे हिस्सों पर दिखाई देता है। यही वजह है कि अनुभवी डॉक्टर अक्सर हाथों और नाखूनों को ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ एक सवाल आता है, अगर नाखून कुछ बता सकते हैं, तो आखिर हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? यहीं से कहानी दिलचस्प होती है, क्योंकि पहला संकेत ऐसा है जिसे हजारों लोग हर दिन देखते हैं और फिर भी अनदेखा कर देते हैं। मान लीजिए आप सुबह चाय का कप उठा रहे हैं, आपकी नजर हाथ पर पड़ती है और आपको लगता है कि नाखून पहले जैसे गुलाबी नहीं दिख रहे, थोड़े फीके लग रहे हैं। आप सोचते हैं शायद रोशनी का फर्क होगा। फिर कुछ दिन बाद वही बात दोबारा दिखाई देती है, लेकिन आप फिर भी ध्यान नहीं देते। यहीं पर गलती शुरू होती है, क्योंकि फीके नाखून कभी-कभी शरीर में खून की कमी का संकेत हो सकते हैं। अब मैं यह नहीं कह रही कि हर फीका नाखून मतलब खून की कमी, लेकिन अगर इसके साथ थकान, कमजोरी, चक्कर, जल्दी सांस फूलना या शरीर में ऊर्जा की कमी भी महसूस हो रही हो, तो इस संकेत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जरा सोचिए, अगर शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाला तंत्र कमजोर पड़ जाए, तो सबसे पहले क्या होगा? आपको लगेगा कि काम करने की ताकत कम हो रही है, चलना मुश्किल लगने लगेगा, थोड़ा सा काम भी बड़ा काम महसूस होगा। और यही कारण है कि कई लोग सालों तक सोचते रहते हैं कि उनकी ताकत उम्र की वजह से कम हुई है, जबकि असली कारण कुछ और हो सकता है। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि खून की कमी का संकेत सिर्फ रंग नहीं होता। कभी-कभी नाखून बहुत जल्दी टूटने लगते हैं, कभी किनारों से चटकने लगते हैं, कभी उनकी मजबूती कम हो जाती है और कई लोग इसे सिर्फ कैल्शियम की कमी समझ लेते हैं, जबकि कहानी कहीं ज्यादा गहरी हो सकती है।
अगर किसी व्यक्ति को ऐसा महसूस हो रहा हो, तो डॉक्टर अक्सर खून की सामान्य जांच कराने की सलाह देते हैं ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। लेकिन मैं अभी जांचों की सूची में नहीं जाऊंगी, क्योंकि उससे पहले एक दूसरा संकेत है जो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। और यही वह संकेत है जिसे लोग अक्सर मौसम का असर समझकर टाल देते हैं। मान लीजिए सर्दियों का मौसम है। आपने हाथों की तरफ देखा, नाखूनों में हल्की सी नीली झलक दिखाई दी। पहला विचार क्या आएगा? ठंड है, इसलिए होगा। और कई बार सचमुच ऐसा ही होता है, लेकिन हर बार नहीं। यहीं पर फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि कभी-कभी नाखूनों का नीला या बैंगनी दिखना सिर्फ मौसम की वजह से नहीं होता। कभी-कभी यह इस बात का संकेत हो सकता है कि शरीर के कुछ हिस्सों तक ऑक्सीजन या रक्त प्रवाह उतनी अच्छी तरह नहीं पहुंच रहा जितना पहुंचना चाहिए। अब घबराइए मत, मैं कोई डराने वाली बात नहीं कर रही, लेकिन जानकारी होना जरूरी है। मान लीजिए आप घर के अंदर हैं, मौसम सामान्य है, हाथ भी ठंडे नहीं हैं, फिर भी बार बार नाखूनों में अजीब सी नीलिमा दिखाई देती है और इसके साथ सीढ़ियां चढ़ते समय सांस भी फूलती है, थकान भी रहती है, चलने की क्षमता भी पहले जैसी नहीं रही। तो यह वह स्थिति है जहां सिर्फ उम्र कहकर आगे बढ़ जाना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि शरीर कभी-कभी बहुत धीरे बोलता है, इतना धीरे कि हम उसकी आवाज सुन ही नहीं पाते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और संकेत ऐसा है जिसे देखकर बहुत से लोग कहते हैं, इसमें क्या खास बात है? और वही संकेत आगे चलकर बड़ी जानकारी दे सकता है। जरा अपने नाखूनों को ध्यान से देखिए। क्या वे पहले से ज्यादा भुरभुरे हो गए हैं? क्या वे बार-बार टूटते हैं? क्या उनकी बढ़ने की रफ्तार पहले जैसी नहीं रही? क्या आपको लगता है कि शरीर में लगातार सुस्ती बनी रहती है? दिन भर काम करने का मन नहीं करता? ठंड पहले से ज्यादा लगती है? अगर ऐसा है, तो इसके पीछे की वजह सिर्फ थकान नहीं भी हो सकती। और जो मैं आगे बताने वाली हूँ, वह बहुत से लोगों को चौंका देती है, क्योंकि कई बार समस्या नाखूनों में नहीं होती। समस्या उस छोटी सी ग्रंथि में होती है जो शरीर की रफ्तार नियंत्रित करती है। लेकिन उससे पहले आपको एक ऐसी आम गलती के बारे में जानना होगा जो हजारों लोग हर दिन कर रहे हैं, क्योंकि कई बार लोग महीनों तक अपने शरीर के संकेतों को अनदेखा करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि कमजोरी उम्र की वजह से है, सुस्ती मौसम की वजह से है, थकान काम की वजह से है, और नाखूनों का बदलना तो कोई बड़ी बात ही नहीं। लेकिन शरीर के अंदर चल रही कहानी कुछ और भी हो सकती है। मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, नींद पूरी हुई है, फिर भी शरीर भारी लगता है, काम शुरू करने में मन नहीं करता। कभी-कभी ऐसा महसूस होता है जैसे ऊर्जा का स्विच ही धीमा पड़ गया हो। कई लोग इसे सामान्य मान लेते हैं, लेकिन जब इसके साथ नाखून कमजोर होने लगे, बाल झड़ने लगे, त्वचा रूखी होने लगे और वजन भी बढ़ने लगे, तब शरीर हमें एक दिशा में देखने का संकेत दे सकता है। यही वह जगह है जहां डॉक्टर अक्सर थायराइड की जांच के बारे में सोचते हैं। थायराइड एक छोटी सी ग्रंथि है, लेकिन इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। जब इसकी गति धीमी हो जाती है, तो शरीर की कई प्रक्रियाएं भी धीमी पड़ने लगती हैं, और यही वजह है कि कुछ लोगों के नाखून पहले जैसे मजबूत नहीं रहते। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। सोशल मीडिया पर आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि सिर्फ एक फल खा लीजिए, सिर्फ एक बीज खा लीजिए और थायराइड ठीक हो जाएगा। ऐसी बातों पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। शरीर कोई जादुई मशीन नहीं है। उसे समझदारी, सही जांच और सही सलाह की जरूरत होती है। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि अब हम उस संकेत की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे दुनिया भर के डॉक्टर बहुत गंभीरता से लेते हैं। और ये संकेत खास तौर पर पैरों के नाखूनों में दिखाई दे सकता है। जरा सोचिए, आप अपने जूते उतारते हैं, आप देखते हैं कि पैर के नाखून पहले से ज्यादा मोटे हो गए हैं, कुछ पीले दिख रहे हैं, कुछ काटने में मुश्किल हो रहे हैं, कुछ जगहों पर टूटने या बिखरने जैसे लग रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं उम्र के साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कभी-कभी यह संकेत शरीर में लंबे समय से चल रही शुगर की समस्या से भी जुड़ा हो सकता है।
अब मैं फिर वही बात दोहराऊंगी, नाखून बीमारी की पुष्टि नहीं करते, वे सिर्फ ध्यान दिलाते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बार बार प्यास लगती हो, जल्दी थकान होती हो, घाव देर से भरते हो, पैरों में झुनझुनी होती हो और साथ ही नाखूनों में भी ऐसे बदलाव दिख रहे हों, तो यह वह समय है जब डॉक्टर से सलाह लेना समझदारी होगी। क्योंकि मधुमेह यानी डायबिटीज अक्सर धीरे धीरे असर करती है। शुरुआत में दर्द नहीं होता, कोई बड़ा अलार्म नहीं बजता, लेकिन अंदर ही अंदर कई प्रणालियों पर असर पड़ सकता है। और कई बार नाखून उन शुरुआती संकेतों में शामिल होते हैं जिन्हें लोग अनदेखा कर देते हैं। गौर कीजिए, शरीर हमेशा चिल्लाकर नहीं बोलता, वह फुसफुसाता है। और जो लोग उसकी फुसफुसाहट सुन लेते हैं, वे अक्सर समय रहते कदम उठा लेते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक बहुत आसान निरीक्षण बताना चाहती हूँ। यह कोई बीमारी बताने वाला परीक्षण नहीं है, यह सिर्फ जागरूकता बढ़ाने का एक तरीका है। अपने हाथ के किसी भी नाखून को लगभग 3 सेकंड हल्के से दबाइए, फिर छोड़ दीजिए। देखिए रंग कितनी जल्दी वापस आता है। सामान्य परिस्थितियों में रंग जल्दी लौट आता है, लेकिन अगर बार बार ऐसा लगे कि रंग लौटने में असामान्य रूप से ज्यादा समय लग रहा है, तो इसे नोट कर लीजिए। इसके साथ यह भी देखिए कि नाखूनों का रंग कैसा है। क्या वे बहुत फीके हैं? क्या उनमें नीलापन दिखाई देता है? क्या वे पीले हो रहे हैं? क्या वे बहुत आसानी से टूट रहे हैं? यह जानकारी डॉक्टर के लिए उपयोगी हो सकती है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि केवल संकेत देख लेना काफी नहीं है। हमें यह भी समझना होगा कि अपने शरीर को रोजमर्रा में कैसे सहयोग दें। और यहीं पर बहुत लोग गलती कर बैठते हैं। वे किसी एक दवा, किसी एक घरेलू नुस्खे या किसी एक सप्लीमेंट से चमत्कार की उम्मीद करने लगते हैं, जबकि स्वास्थ्य अक्सर छोटी छोटी आदतों का परिणाम होता है। अगर आप चाहते हैं कि शरीर बेहतर तरीके से काम करे, तो सबसे पहले अपनी थाली को देखिए। क्या उसमें पर्याप्त दालें हैं? क्या उसमें हरी सब्जियां हैं? क्या पर्याप्त प्रोटीन है? क्या फल शामिल हैं? क्या पानी पर्याप्त मात्रा में पी रहे हैं? क्या हर दिन थोड़ा चलना हो रहा है? ये बातें साधारण लगती हैं, लेकिन वर्षों तक इन्हीं साधारण आदतों का प्रभाव दिखाई देता है। शायद आपने भी महसूस किया हो कि जो लोग नियमित रूप से चलते हैं, संतुलित भोजन करते हैं और अपनी जांच समय समय पर करवाते हैं, वे अक्सर अधिक सक्रिय दिखाई देते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह लगातार किए गए छोटे फैसलों का परिणाम है। और अब मैं आपसे एक बहुत व्यक्तिगत बात कहना चाहती हूँ। स्वास्थ्य का मतलब केवल बीमारी से बचना नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब है अपने पैरों पर खड़े रहना, अपना काम खुद कर पाना, बिना सहारे चल पाना, अपने पोते पोतियों के साथ खेल पाना, बाजार तक आराम से जा पाना, नमाज, पूजा या रोजमर्रा के काम बिना डर के कर पाना। यही असली स्वतंत्रता है और यही वह चीज है जिसे हमें उम्र बढ़ने के साथ सबसे ज्यादा संभाल कर रखना चाहिए। क्योंकि परिवार को आपकी जरूरत है, आपकी मुस्कान की जरूरत है, आपकी मौजूदगी की जरूरत है और सबसे पहले आपको खुद अपनी जरूरत है। इसलिए अगर आज की इस बातचीत से आप सिर्फ एक बात याद रखें, तो वह यह हो, शरीर के छोटे संकेतों को अनदेखा मत कीजिए। नाखूनों का रंग, उनकी मजबूती, उनकी बनावट, आपकी थकान, आपकी सांस, आपकी ऊर्जा, ये सब मिलकर एक कहानी बताते हैं। और समझदार इंसान वही है जो कहानी के अंत का इंतजार नहीं करता, बल्कि शुरुआती संकेतों को समझ लेता है। आज ही कुछ मिनट निकालिए, अपने नाखूनों को ध्यान से देखिए, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचिए। अगर जरूरत महसूस हो तो डॉक्टर से सलाह लीजिए और अपने शरीर के साथ वैसा व्यवहार कीजिए जैसा किसी अनमोल अमानत के साथ किया जाता है। कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आपने अपने नाखूनों में कौन सा बदलाव सबसे ज्यादा महसूस किया है। और अगर आपको लगा कि यह जानकारी किसी माता-पिता, बड़े भाई, बड़ी बहन या किसी बुजुर्ग मित्र के लिए उपयोगी हो सकती है, तो उनके साथ भी जरूर साझा कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर अबीहा, आपकी अच्छी सेहत, आत्मविश्वास और स्वतंत्र जीवन की कामना करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए